वेनु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चैप्टर संख्या है 12, यानी चैप्टर हमारा कौन सा है? एनसीईआरटी के अनुसार 12वां चैप्टर है, जीव तथा समष्टियाँ। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्लास में पहला जो है वो क्या है? पर्यावरण के घटक कौन हैं, यानी पर्यावरण में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं? तो दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं, जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक सजीव होते हैं, अजैव जो है निर्जीव में आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? प्राथमिक अनुक्रमण किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से हमें प्राथमिक अनुकरण प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न क्या है? किस समूह को सिस्टम कहते हैं? तो जीव को ही हम क्या कहते हैं? वहाँ समिष्ट होगा। ठीक है, सिस्टम नहीं होगा। उसका चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? समिष्ट का निर्माण किस आधार पर किया जाता है? तो जीवों की संख्या, स्थान और समय के आधार पर जो है समिष्ट का निर्माण होता है। पांचवा प्रश्न है क्या कह रहा है? दो जीवों का सहचर्य जिसमें दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है, यानी दो जीव जो मिलकर आपस में रहते हैं और उससे दोनों को लाभ होता है, वो क्या कहलाता है? तो उस क्रिया को हम सहजीविता कहते हैं, यानी साथ रहकर क्या करना? अपना जीवित रहना। ठीक है, उसके बाद छठा प्रश्न क्या है? ऐसा संबंध जिसमें एक या दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है और किसी को हानि नहीं होती है, तो वो भी क्या कहलाएगा? सहजीविता कहलाएगा। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दोनों में हल्का हल्का अंतर है, इसलिए दोनों का आंसर भी क्या है? सेम है। सातवां प्रश्न में क्या कह रहा है? जीवों तथा पर्यावरण के बीच होने वाली प्रक्रिया, जीवों और पर्यावरण के बीच होने वाली प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे पारिस्थितिक कहते हैं, जिसमें जीव और पर्यावरण के बीच का संबंध बताया गया रहता है। आठवां प्रश्न में क्या है? अधिक जनसंख्या वाले अधिक शहर नदियों के तट, यानी नदियों के किनारे पर स्थित होते हैं, क्यों? मतलब अधिक जनसंख्या कहाँ? वैसे नगर में होते हैं जो नदी के किनारे हो, इसलिए क्योंकि उस इलाके का, उस क्षेत्र का जो भूमि होता है और मृदा जो होता है वो उपजाऊ होता है और जल की सुविधा भी पर्याप्त मात्रा में रहता है। 9 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है? कम तापमान पर रहने वाले जंतु को क्या कहते हैं? तो तनुतापी कहते हैं, जो कम तापमान वाले क्षेत्र में रहते हैं। 10वां प्रश्न में क्या है? अगर कोई प्राणी शीत ऋतु में प्रवास नहीं कर पा रहा है, यानी ठंडे के मौसम में प्रवास, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पा रहा है, तो वह कम तापमान के दबाव से बचने के लिए पलायन कर जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? यानी जो गर्म इलाके के जीव हैं, वहाँ जब सर्दी होता है तो वो दूसरे इलाके में चले जाते हैं। ठीक है, तो उस जीव को हम क्या कहते हैं? तो शीत निष्क्रियता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर में क्या है? कुछ प्राणी ग्रीष्म के प्रकोप से बचने के लिए, यानी गर्मी से बचने के लिए कुछ समय के लिए पलायन कर जाते हैं, यानी जिस क्षेत्र में वो रह रहे होते हैं उस क्षेत्र से ठंड वाले इलाके में चले जाते हैं, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। ठीक है, ग्रीष्म निष्क्रियता। उसके बाद देखिएगा 12 नंबर में क्या कर रहा है? पृथ्वी पर औसत तापमान किसके अनुसार बदलता है? यानी पृथ्वी पर औसतम जो तापमान होता है वो किसके अनुसार बदलता है? तो ऋतु के अनुसार जो है तापमान में भी परिवर्तन होता है। 13 नंबर में क्या है? कह रहा है पृथ्वी पर जीवन कहाँ उत्पन्न हुआ था, यानी पृथ्वी पर सबसे पहले कहाँ जीवन की उत्पत्ति हुई थी? तो जल में, यानी पानी में जीवन की उत्पत्ति हुई थी सबसे पहले। 14 नंबर में क्या कहता है? कौन सा
व्यायाम है जो शरीर के तापमान को बढ़ाता है। तो शरीर में कंपन जो होता है जिसके कारण से हमारे शरीर का तापमान जो है वो नियंत्रित होता है। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, मातृयता का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है मृत्यु दर, यानी 1 वर्ष में मरने वालों की संख्या। उसके 16 नंबर में क्या कह रहा है, भौतिक कारक कौन कौन से होते हैं। सॉरी, भौतिक नहीं है, भौगोलिक है, यानी भूमि से प्राप्त होने वाले। तो जलवायु, मृदा, ऊर्जा तथा खनिज, ये जो है क्या है, भौगोलिक कारक हैं। 17 नंबर में क्या कह रहा है, मानव जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, यानी मनुष्य की जनसंख्या पर किसका प्रभाव पड़ सकता है। तो भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांख्यिकी, ये जो है वो प्रभाव डाल सकते हैं मनुष्य के जनसंख्या पर। 18 नंबर में क्या कर रहा है, एक परजीवी पौधे का नाम बताइए। तो अमरबेल पौधे का नाम है और उसको कसकुटा भी कहा जाता है, अमरबेल को। ठीक है। 19 नंबर में क्या है, समताप मंडल में कौन सा परत पाया जाता है। तो जीवन रक्षणीय ओजोन परत जो है वो किस में पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है, जिसका सूत्र O3 होता है। उसके बाद 20 नंबर में क्या दिया हुआ है, फूले हुए पर्णवृत्त का एक उदाहरण बताइए। तो आइक हॉर्निया, ये पौधे का प्रकार है जिसका पर्ण जो है वो फूला हुआ होता है। 21 नंबर में क्या करा, आइक हॉर्निया कहाँ पाया जाता है, यानी आइक हॉर्निया पादप जो है कहाँ पाया जाता है। तो अस्थाई जल की सतह, यानी स्थिर जल का जो सतह होता है उस पे पाया जाता है। 22 नंबर में क्या कह रहा है, अल्प विकसित जड़ तंत्र के कुछ उदाहरण दें। तो उल्फिया, सालविनिया आदि जो है वो, इनके जो जड़ होते हैं अल्प विकसित यानी कम विकसित होते हैं। 23 नंबर में क्या कह रहा है, बाह्य परजीवी के कुछ उदाहरण दें। बाह्य परजीवी के कुछ उदाहरण क्या हो जाएंगे, लाइस होंगे, चिचड़ी होंगे और किलनी आदि होंगे, ये छोटे जीव होते हैं। 24 नंबर में क्या है, अंतः परजीवी के कुछ उदाहरण दें। तो मलेरिया परजीवी, एंट अमीबा और हिस्टोलिका, ये जो है क्या है, अंतः परजीवी में आने वाले जीव हैं। उसके बाद क्या है, आत्पोद्भिद यानी हेलियोफाइट का उदाहरण दीजिए। तो इसमें हेलियोफाइट में गेहूं आता है और आम आते हैं, ये जो है थोड़े हल्का शुष्क इलाके में उपजने वाला फसल है। 26 में क्या है, छायोद्भिद यानी स्क्रियोफाइट के कुछ उदाहरण। तो कंगी पॉर्म यानी छाया वाले इलाके में उगने वाला पौधा है। 27 नंबर में क्या है, सजीव प्रजनक यानी वेविपेरस का उदाहरण दें। तो सजीव प्रजनक का उदाहरण जो है वो क्या है, चना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 28 नंबर में क्या है, अंतःरोष्मी यानी एंडोथर्मिक प्राणी के उदाहरण दें। तो एंडोथर्मिक में फीता कृमि आता है। उसके बाद 29 नंबर में क्या है, बाह्योष्मी यानी एक्टोथर्मिक प्राणी के उदाहरण। तो इसमें क्या आती हैं, जुएं आती हैं। ठीक है। तीस नंबर में क्या है, नीतलस्थ यानी बेंथिक का एक उदाहरण दें। तो बेंथिक का उदाहरण क्या होता है, स्क्यूबैड। स्क्यूबैड एक छोटा कीड़ा का समान होने वाला। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट में आप प्रश्न को पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब दे दिया जाएगा। और जो भी क्लास आपको करना हो उसके बारे में भी आप बताइए, ताकि आगे का वीडियो जो है और बेहतर तरीके से हम बता सकें।